टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी गिरावट वाला सेशन हमें देखने को मिला और ऐसी प्रेडिक्शन मैंने अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली वीडियो में कही थी। मैंने कहा था कि गिरावट में निफ्टी 17,350 तक गिर सकती है अगर हमने 50 डेज मूविंग एवरेज को वॉलेटाइल नीचे की तरफ ब्रेक किया, और ऐसा आज देखने को भी मिला। और उसके बाद एक बड़ी गिरावट इंट्राडे में हमने तकरीबन 480 पॉइंट नेगेटिव साइड ट्रेड भी किया। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो उसके अंदर मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। आज मैंने 3 स्टॉक्स अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज किए, और जो ट्रेड हमने शुरू में आते ही लिए उसकी बात करूं तो मैंने एशियन पेंट्स को कॉल बाय करके, रेयर होता है कि मैं कोई कॉल बाय करके ट्रेड करता हूं, क्योंकि 200 पॉइंट निफ्टी शॉर्ट साइड पर ट्रेड कर रही थी और ये एशियन पेंट लॉन्ग साइड पर, पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करा। तो अगर हल्की सी रिकवरी दिखती तो इसमें एक जबरदस्त बाउंस दिखाना था, और ऐसा देखने को भी मिला। मेरे को मेरे ट्रेड के अंदर अच्छा प्रॉफिट रहा और मैंने एग्जिट कर लिया। तकरीबन 30 से 40% का प्रॉफिट रहा हमें ऑप्शन के अंदर। उसके बाद वोल्टास को मैंने पुट बाय करके, फिर कह रहा हूं पुट बाय करके मैंने ट्रेड किया, और उसके अंदर भी मुझे 9 रुपीस का प्रॉफिट रहा, पॉइंट्स का, सॉरी। और आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलायंस को मैंने 2408 पर बाय किया है, और ये ट्रेड लिया है मैंने दिसंबर एक्सपायरी का, और साथ में पुट बाय की है हेज रखने के लिए। अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की, उसको मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया हुआ था, उसमें बहुत अच्छे पैसे बने, उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक किया। एक बैंक निफ्टी को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड बनाया है 37,415 पर मैंने दिसंबर एक्सपायरी का फ्यूचर बाय किया है, और साथ में पुट बाय की है 344 में। और सॉरी, नवंबर का ट्रेड है ये, नवंबर एक्सपायरी का। अगर आप में से कोई मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, मेरे काम करने के तरीके को, मेरी एक्यूरेसी को, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन बाद में आपके साथ डिसाइड करूंगा, अगर आप कंटिन्यूस करना चाहेंगे तो। अदरवाइज आप 1 हफ्ते बाद खुद इस ग्रुप से एग्जिट हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड करेंगे, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पर। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट पर आप सभी को पता है, पहले मैंने लॉन्ग करके बहुत अच्छे पैसे बनाए थे, और फिर यहां से शॉर्ट किया, 160 रुपए यहां बनाए। उसके बाद मैंने कहा था कि ये स्टॉक या तो यहां पे अटकेगा या यहां पर अटकेगा, और मैं यहां पर बाय कर लूंगा। और मैंने जैसे जो जिस प्राइस पर मुझे बाय करना होता है, मैं उसके ऊपर अपना ऑर्डर डाल देता हूं। और मैं जैसे आज अपने ग्रुप में पूरे दिन नहीं था, लेकिन मेरा ये ट्रेड आ चुका है। देखिए, लो जो लगा वो 7565 के आसपास का लगा, जबकि मैंने बाय किया है 7660 पर। तो ये जो एक बड़ी सपोर्ट थी, इसी के ऊपर मैंने अपना ऑर्डर डाला था, और आज मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और मेरे पास ये स्टॉक आ गया है। और आप देखिए, जितनी रैली आई थी उसका 50% पर गिरावट पर मैंने फिर से इसको बाय कर लिया है। अब यहां से चाहे 7300 आए, चाहे 7000 आए, तो मैं तो इसको होल्ड करूंगा कि मेरे पास ऑप्शन भी बाय है, साथ में पुट, अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए। अब आपके लिए देखिए, स्टॉक बेरिश है। आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट के साथ इसने एक बेरिश क्रॉसओवर दिया है। तो अगर आपको बाय करना है तो गिरावट में 7300 या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आज ये इतनी बड़ी गिरावट आएगी। हां, जब तक मैं घर से निकला तब तक स्टॉक 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरावट के साथ ट्रेड कर रही थी, और जब मैंने देखा तो 400 से ज्यादा बड़ी गिरावट थी, और उस टाइम मेरा ये ट्रेड आ चुका था। तो मेरे पास लॉन्ग बन गई। आपको बाय करनी है 7300 के आसपास। अब बात करते हैं आईओसी। आईओसी ने एक बड़ी नीचे की तरफ, आप देखिए, ब्रेकडाउन दिया है, और हमने बाय यहां करना था 126 के आसपास। क्लोजिंग मिली है 124.70 की। अब आप क्या करें? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं तो, अगर मुझे कल स्टॉक, वैसे तो मैं 125 पर ही बाय करता, लेकिन आईओसी को मैं कम ही ट्रेड करता हूं, मेरा ये कहना है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर 126 के आसपास आए तो आप लॉन्ग बनाइए। बिल्कुल मैं मानता हूं कि आपने 126 पर बाय कर लिया है। अब किसी ने और ट्रेड नया लॉन्ग साइड पर लेना है, जब तक 127 के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक नया लॉन्ग मत कीजिएगा। मेरे को लगता है कि गिरावट में स्टॉक 119 तक आ सकता है। गेल, देखिए, गेल ने आज एक बड़ा
गिरावट दिखाई और 136 के लो भी लगा दिए, और हमने इसको 145 पर बाय कर रखा है, साथ में पुट बाय है। और आप देखिए, और ये पोजीशन थी हमारी दिसंबर एक्सपायरी के, तो रोल ओवर की हमें चिंता है नहीं, पोजीशन हमारी हैज है। अब आते हैं कि जिसने नया ट्रेड लेना है, देखिए स्टॉक अभी ओवर सोल्ड जोन में एंटर कर चुका है, तो इससे और बड़ी गिरावट मुझे नहीं लगती कि इससे और बड़ी गिरावट आएगी। अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ये 135 का जोन एक ऐसा होगा जहां पर आप लॉन्ग कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी क्या कहा था कि जहां तो आप 145 पर बाय कीजिएगा या 135 पर। 135 के आसपास के प्राइसेस आ गए हैं, तो यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल होगी। तो अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। फिर मैं कहूंगा कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना, फ्यूचर्स को बाय करना है। साथ में हेज करना चाहते हो तो आप पुट बाय कीजिए, चॉइस आपकी है कि कितना रिस्क उठाकर आप बाय करना चाहते हैं पुट को। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स की अब गिरावट शुरू हुई है, जिसकी मैं कई दिनों से वेट कर रहा था। हमने 476 तक के आज लो लगाए हैं। मेरे को लगता है कि चाहे बाकी मार्केट एक बार रिकवर कर जाए, लेकिन मुझे अब यहां से टाटा मोटर्स की गिरावट तकरीबन 435-36 तक लगती है। यहां से 50 पॉइंट के लिए और स्टॉक गिरावट दिखा सकता है। कोई शॉर्ट करके नहीं करना चाहता तो कोई जल्द जबरदस्ती नहीं है। गिरावट में 435 के बाद आसपास मिले तो वहां लॉन्ग कीजिए, शॉर्ट चाहे मत कीजिए। यूपीएल, देखिए यूपीएल में 740 के आसपास, 745 के आसपास हमने इसको लॉन्ग कर लिया था। ऊपर हम पहले एग्जिट हुए थे, उसके बाद स्टॉक ने बहुत बड़ी गिरावट दिखा दी, लो 700 के लगा दिए। आप देखिए केवल 4 दिन में स्टॉक ने 100 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। मेरे हिसाब से 700 के आसपास अगर गिरावट में आता है तो वहां पर लॉन्ग करना चाहिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि 700 को यह क्रॉस करेगा, लेकिन फिर भी अगर 685 के आसपास स्टॉक मिलता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट की एडवाइस नहीं होगी। हीरो मोटोकॉर्प ने बड़ी गिरावट दिखाई, और आपको पता होगा कि हमने इसको पहले नीचे से लॉन्ग बनाया हुआ था और मैं 2782 पर एग्जिट हुआ था, और वही इसके हाई थे। हाई के आसपास में एग्जिट हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने फिर से गिरावट दिखानी शुरू कर दी। और आप देखिए जो आज के लो लगे वो 2600 के आसपास के थे। तो जो लंबा नजरिया रखते हैं उनके लिए यह रहेगा कि एक बार स्टॉक 2700 क्रॉस करे तो लॉन्ग कीजिएगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से हो सकता है कि आपको 2550 के भी टारगेट देखने को मिल जाए, तो फिर वहां पे लॉन्ग कीजिएगा। टाइटन ने देखिए क्या बड़ी गिरावट दिखाई, और मैंने क्या कहा था 2350 तक के हमें गिरावट में टारगेट दिख सकते हैं। आपको किसी ने बाय करना हो तो 2350 के आसपास बाय कीजिएगा। मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए। मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक 2320 ब्रेक करेगा। अगर 2300 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई तो आप टाइटन के अंदर फॉल देखिएगा, तकरीबन 200 पॉइंट का और फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। वैसे जैसी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, मेरे को एक बार लगता है कि शायद हम 2300 ब्रेक कर दें, लेकिन लॉन्ग जाने के लिए 2300 भी एक अच्छा प्राइस रहेगा कि हम 2300 के आसपास का फ्यूचर्स बाय करें और साथ में अपनी पोजीशन को हेज रखें पुट बाय करके। अगर 2320 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप एक बार शॉर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने आज नीचे से एक अच्छी शानदार रिकवरी भी दिखाई और एक बार तो स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में भी ट्रेड कर रहा था। तो मुझे यह लगता है कि आखिरी के 2 दिन के अंदर यह स्टॉक शायद, मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, शायद यह 3600 को एक बार टच करे या 3580 तक तो एक बार जाए। तो मेरे पास पोजीशन थी और अब तो रोल ओवर करना मजबूरी हो गया, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन ही हमारे पास शेष है रोल ओवर के लिए, क्योंकि थर्सडे को हम अवॉइड करते हैं रोल ओवर करना। तो हो सकता है कि कल के दिन में मार्केट थोड़ी सी रिकवरी मोड में आए। तो अगर थोड़ी सी एक रिकवरी मिलती है
तो मेरे को लगता है कि टीसीएस 3550 तक एक बार जा सकता है। आपको अगर बाय करना है तो एक बार क्लोजिंग 3590 के ऊपर आने दीजिए, तभी लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट मत कीजिए। मारुति ने देखिए एक स्पोर्ट को होल्ड कर लिया और एक प्राइस पर नजर रखिएगा 7700 ब्रेक होगा तो 7500 के आसपास जब स्टॉक आए तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। स्टॉक अभी बेरिश नहीं है, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। मैं आपको यह कह रहा हूं कि गिरावट में 7500 के आसपास मिले तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। ब्रिटेनिया ने आज नीचे से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, लेकिन अभी भी स्टॉक कोई बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। बुलिश की तरफ स्टॉक तब जाएगा अगर एक बार 3700 क्रॉस कर जाए, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए और सेंटीमेंट्स कन्वर्ट होंगे लॉन्ग साइड पर। अगर 3770 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो इन दो प्राइसेस पर नजर रखिए अगर किसी को लॉन्ग जाना है। तो शॉर्ट की इतने नीचे पर एडवाइस नहीं होगी। लास्ट के दिनों के अंदर जब क्लियरिंग होती है तो एक जो ट्रेंड होता है उसके अगेंस्ट स्टॉक का बिहेवियर आता है। आप देखिए जब इतनी बड़ी एक गिरावट आई है तो लगता है कि स्टॉक एक थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है। मेरे हिसाब से 3700 के ऊपर एक बार हमें ट्रेडिंग मिलनी चाहिए अगले 2 से या 3 दिन के अंदर। तो चॉइस आपकी है, आपने 3720 के ऊपर ट्रेड लॉन्ग साइड बनानी है या 3775 के ऊपर। वैसे अगर 3775 के ऊपर आप पोजीशन बनाएंगे तो रिस्क और रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि जो 23 नवंबर का सेशन होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।